हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है स्टेट पीसीएस के लिए। ठीक है, 4100 क्वेश्चनों की हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो इसके 5 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, यानी कि 3 हो गए थे एंसेंट हिस्ट्री के, प्राचीन भारत के, और 2 हो गए थे मध्यकालीन भारत के। 3 और 2 5 हो गए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और आज इसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कर रहे हैं, और 6 में भी आज हम देखेंगे प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत के 3 चैप्टर हो गए थे, अब ये अध्याय 4 है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, अगर किसी ने वो 5 प्रैक्टिस सेट ना देखे हों तो आप यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और उसमें लगभग 5 प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री के और 10 प्रैक्टिस सेट तो 5000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है हमारी जियोग्राफी की, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, लगभग 15 वीडियो पड़ी हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम थोड़ा तीव्र गति से ही चलेंगे। ठीक है, इसमें लगभग से 70+ क्वेश्चन है। तो देखिए, ठीक है, अध्याय 4, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। तो देखते हैं क्या क्या हुआ था। तो ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पहला ही क्वेश्चन देखो यूपीएससी में पूछा हुआ है। फ्रेंड्स, तो देखिए, तो देखते हैं। फ्रेंड्स, कथन कारण वाला है तो कथन क्या कहता है? आरंभ, फ्रेंड्स, आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारक थे। फ्रेंड्स, जो शुरुआती जो आर्य आर्य वगैरह आए थे, आर्यंस लोग, तो वो पशुचारक थे। फ्रेंड्स, पशुचारी थे, ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में नापा जा सके। फ्रेंड, जो ये बताया जा रहा है कि जो आर्य लोग, प्राचीन आर्य लोग आए थे, तो वो शुरू में तो पशुपालक वगैरह थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी राजनीतिक संरचना या फिर राजनीतिक डेवलपमेंट नहीं किया था जिसमें प्राचीन अथवा आधुनिक राज्य को नापा जा सके। फ्रेंड, और कारण क्या कहता है? देखिए दूसरा कथन क्या कहता है? राजतंत्र राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र। राजतंत्र मुखिया तंत्र के लिए राज शब्द का प्रयोग होता था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्रेंड्स, कई बार यहाँ से पूछ लेता है कि जनजाति में मुखिया को क्या कहते थे, तो उसके लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था। ठीक है, तो बताइए, ठीक है, अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र में नहीं। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि जब आर्यन लोग वगैरह आए थे तो राजतंत्र वैसा ही था जैसे जनजाति का मुखिया तंत्र था। जनजाति के मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग करते थे, और वह एक सेनापति होता था जो अपने लोगों पर शासन करता था, ना कि किसी दूसरे क्षेत्र में। ठीक है ना, ये मुखिया की बात बताई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ए आर दोनों सही है, और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो, और ये यूपीएससी का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, और इस पर लगा लो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जितनी बार लगाया जा सके। ये ग्रुप सी डी का, एसएससी का और यूपीपीसीएस का पालतू क्वेश्चन है आज भी। फ्रेंड्स, तो देखिए प्राचीन प्राचीन भारतीय महाजनपद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए प्राचीन जो महाजनपद थे, फ्रेंड्स, देखिए बौद्ध और जैन ग्रंथों के 16, बौद्ध और जैन ग्रंथों के 16 महाजनपद में इनको मिलता है। फ्रेंड्स, यानी कि जो बौद्ध, फ्रेंड्स, अब देखिए जो बौद्ध ग्रंथ हैं और जो क्या कहते हैं जैन ग्रंथ हैं, तो इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथों में और जैन ग्रंथों में। फ्रेंड्स, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए 16 जनपदों का, फ्रेंड्स, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है अंगुत्तर निकाय। फ्रेंड्स, यानी कि बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग अंगुत्तर निकाय में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कितनी बार पूछा यूपी पीसीएस में, फिर यहाँ पर मेंस में पूछा, फिर यूपी पीसीएस में, फ्रेंड्स, फिर बिहार पीसीएस में, फिर आरएएस में, यानी कि राजस्थान वालों ने। ठीक है ना, तो ये 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए कौन सा बौद्ध धर्म, ठीक है ना, कौन सा बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये बता दिया ना, बौद्ध धर्म का है ये, अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ देखिए 16 महाजनपद के विषय के बारे में जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो ये मिलती है अंगुत्तर निकाय। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसको याद रखना है। ये त्रिपिटक, ये हरियाणा का जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था 6 नवंबर, क्या बोल रहा हूँ, 6 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पर ये पूछा था कि ये त्रिपिटक किससे बिलोंग करता है? तो ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, त्रिपिटक, बौद्ध ग्रंथों की जानकारी मिलती है त्रिपिटक। ठीक है, ये सीईटी में पूछा हुआ था हरियाणा में। ठीक है, अगर ये पूछ ले तीरतन, ठीक है ना, अगर बात करें तीरतन की,
ठीक है ना। तो ये रतन हो जाएगा जैन धर्म से, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है त्रिपिटक की, तो त्रिपिटक बिलोंग करता है बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, आरंभिक गणतंत्र में, ठीक है, आरंभिक गणतंत्र में कौन कौन शामिल नहीं था, तो यहाँ पर योधे, ठीक है ना, योधे गणराज्य इसमें शामिल नहीं था। आगे देखिए, ठीक है, निम्नलिखित नगरों में से किसने अपने नाम के सिक्के चलाए थे, तो ये चलाए थे राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी, इन चारों के चारों ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट देखिए, ये राज्य हैं, ठीक है, ये मगध के राजवंशों के राज्य हैं, ठीक है, तो इनको कालानुक्रम में से जाना है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो ये ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है ना, वहाँ पर इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए, मगध राजवंशों को इनको कालाक्रम में से जाना है। इसकी ट्रिक है हसीन मासूका। ठीक है, इसकी ट्रिक है हसीन मासूका, मासूका। ठीक है, तो देख लीजिए, हा से बनेगा, ठीक है, हा से बनेगा हरियक, यानी कि पहले आएगा हरियक, फिर हसीन। ठीक है, हासीन, हसीन है ना ऐसे। ठीक है, तो सा दिया नहीं हुआ, इस सा से बनेगा शिशुनाग वंश, जो कि ऑप्शन में नहीं है, और इस ना से बनेगा नंद वंश। ठीक है, नंद वंश आएगा। ठीक है, समझ रहे होगे। तो पहले हा से बनेगा हरियक वंश, यानी कि पहले हरियक आएगा, फिर सी से बनेगा शिशुनाग वंश, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, और फिर बनेगा ना से बनेगा नंद वंश, यानी कि फिर आएगा नंद वंश। मासू का, ठीक है, माँ से बनेगा मौर्य वंश, और सू से बनेगा, बताइए, सुंग वंश। ठीक है, तो ये देखिए, एक ये हो जाएगा, एक 4 1 3 2। ठीक है, 4 1 3 2 बता रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना, आप वहाँ जाके देख सकते हैं ट्रिक से। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित 4 राजाओं में से किन दो के वर्धमान और महात्मा बुद्ध के साथ इनकी फ्रेंडशिप थी। ठीक है ना, ये 4 राजा हैं, तो इनमें से भी बताना कि किसकी फ्रेंडशिप महावीर के साथ थी और गौतम बुद्ध के साथ थी। तो देखिए, बिम्बिसार की फ्रेंडशिप और क्या कहते हैं अजातशत्रु की फ्रेंडशिप महावीर से भी थी और बुद्ध से भी थी। तो ऑप्शन नंबर बता रहा है बी, यानी कि 1 और 4। और ये देखिए, आईएएस का पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त जोड़ी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सही बताना है। तो ये चेट्टी थे, तो ये लिच्छवी से बिलोंग करते थे। ठीक है ना, यानी कि जो चेट्टी शासक वगैरह थे, तो वो लिच्छवी गणराज्य से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से यहाँ पर बताना कौन सा गलत है। तो देखिए, ये कुरुक्षेत्र, ये तो सिंपल वे में बता सकते हो फ्रेंड्स। ये पंचाल वगैरह पड़ता था कहाँ पर, रोहिलखंड कन्नौज वाले क्षेत्र में, गंधार पड़ता था पेशावर रावलपिंडी के क्षेत्र में, चेदी पड़ता था बुंदेलखंड में। लेकिन जो ये कुरुक्षेत्र वगैरह है, तो ये पड़ता था, बता सकता कोई। ठीक है, तो ये कुरुक्षेत्र वगैरह पड़ता था। अगर करंट की बात की जाए तो करंट में भी ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये ऑलरेडी वैसे भी गलत है। और कई बार ये पूछ लेता कुरुक्षेत्र, कुरु वगैरह की राजधानी कौन सी थी, तो ये कुरु वगैरह उस टाइम पढ़ते थे इंद्रप्रस्थ। ठीक है ना, तो ये इंद्रप्रस्थ में पढ़ता था, ना कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, समझ गए होगे। आप दिल्ली में मेट्रो में सफ़र करोगे ना, तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है इंद्रप्रस्थ। ठीक है ना, तो ये कुरु की राजधानी थी उस टाइम इंद्रप्रस्थ। समझ गए होगे। ठीक है ना, तो ये डी गलत है और यहाँ गलती बताना था। आगे चलिए, ये राजधानियाँ है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको मिलान करना है। ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस के पालतू क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, यानी कि दूसरा। चेदी की राजधानी थी, तो ये थी सुक्तिमती, यानी कि पहला। बट्स राजधानी थी कौशाम्बी की, यानी कि तीसरा। और ये मत्स्य, ये थी विराटनगर, मत्स्य की थी विराटनगर, यानी कि डी का तीसरा। ठीक है, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर आएगा 3, 21 43, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये देखिए, आईएएस का पूछा हुआ है। और कई बार ये पूछ लेता है ये मत्स्य कहाँ पर पड़ता था, तो ये पड़ता था आरजे, यानी कि राजस्थान, और इसकी राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मत्स्य। यहाँ पर भी मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए, कौन कौन से राजा बुद्ध के समकालीन थे, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ठीक है, ये राजा थे और इनके राज्यों के साथ इनको मिलाना है। तो ये प्रदोत राजा था। ठीक है, तो ये प्रदोत राजा था अवंती का, यानी कि तीसरा। और ये उदयन, ठीक है, तो उदयन कहाँ का था, तो ये था बट्स का, यानी कि दूसरा। प्रसन्नजीत कहाँ का था, तो ये था कौशल का, यानी कि 4। और अजातशत्रु था मगध का। ठीक है, यानी कि 1, यानी कि 32 41, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, आगे देखिए। फ्रेंड्स, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हो ना, तो कोई वीडियो को लाइक करता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो आप, क्या बात है। क्या मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा क्या, या और लोगों की तरह मैं भी ये कहूँ कि आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल पे, क्या कहते हैं, प्ले स्टोर से,
और वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और वहाँ आपको आपको थोड़ा सा अमाउंट पे करने पड़ेगा, और वो अमाउंट होगा 199 रुपये, या फिर 399 में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे UPPCS के डीप में। तो मैं भी कर सकता हूँ ये, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा है कि अपने चैनल पर ना तो कभी कोई पेड वगैरह कोर्स बेचा जाएगा, कंटेंट फ्री था, फ्री है और फ्री ही रहेगा। लेकिन वही बात है, इंडिया के अंदर फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं है। अगर मैं भी ये कह दूं कि आपको ये PDF दे दूंगा मैं, आप खुद पढ़ लेना, या फिर ऐप डाउनलोड कर लो, और वहाँ पर जाके जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो टेस्ट सीरीज खुल जाएगी UPPCS की। तो प्लीज़ ऐसा मत करो यार, थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, लाइक वगैरह करो अगर कंटेंट पसंद आता है। थोड़ा अपने परिवार को, चैनल को ग्रो करवाओ तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में। देख लीजिए, मैं आपको एकदम डीप लेवल में पढ़ा रहा हूँ, और मैंने कई चैनलों पे देखा है तो यही क्वेश्चन घुमा फिरा के कराते रहते हैं, और वो फिर बोलते हैं अब नया साल आने वाला है तो जो PDF पहले 399 में मिल रही थी, अब वो आपको मिलेगी 359 रुपये में, डिस्काउंट चलेगा नए साल पे। तो ये मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले ही कमेंट किया है कि अपने चैनल पर कंटेंट फ्री था, फ्री है और फ्री ही रहेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो थोड़ा सपोर्ट करो यार थोड़ा अपने चैनल को ग्रो करवाओ। जितना अपना परिवार बड़ा होता जाएगा, मेंबर बढ़ते जाएंगे, उतना ही इवन क्वालिटी का और डीप लेवल में डाटा आता जाएगा। वैसे आप लोग वीडियो देख लेते हो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो ऐसे मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी, लेकिन फिर मैं आगे आप लोगों के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। एक टाइम ऐसा आएगा मैं चैनल पे वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। क्योंकि आप लोग चाहे वीडियो देख लेते तो कुछ बताते ही नहीं हो कि कैसी है। तो इस वजह से मुझे भी थोड़ा दुख होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ पता नहीं बच्चों के समझ नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से ना तो वो एक्टिविटी कर रहे हैं और मैं फिर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा तो फिर चैनल अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा समझा करो क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत एक जीरो लेवल से होती है। भले ही अपना चैनल अभी परिवार छोटा हो, लेकिन आपका चैनल है आपके हाथ में सब कुछ। आप चाहो तो इस चैनल को ग्रो करा सकते हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर आप चाहोगे तो चैनल ग्रो करेगा, और आप चाहोगे तो मैं चैनल को बंद भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता वीडियो बनाने का। आप लोग देख लेते हो, ना तो लाइक करते हो और ना ही कुछ कमेंट करके बताते हो कि सर ये बहुत डीप लेवल में है या फिर और डीप में पढ़ाओ। तो आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया तो दिया करिए, कोई रिएक्शन वगैरह तो दो। तो चलिए और हाँ, एक बात और बता दूँ, आज क्या कहते हैं, आज तक 4 तारीख है। तो आज 4 तारीख है, यानी कि कल आप सुबह सो के उठोगे ना मॉर्निंग में, तो लगभग जियोग्राफी के 1530 प्लस क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी है। एकदम मास्टर वीडियो है, यानी कि जो हमारी 5000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ना, तो उसके लगभग 10 पार्ट बने हैं। तो 10 में से 8 को मैंने मास्टर वीडियो में कन्वर्ट कर दिया, और वो सुबह तक आपको वीडियो मिल जाएगी। देख लो, मास्टर वीडियो बनाना और इन सारे पार्ट को जोड़ के बनाना बहुत ही माउंटेन चढ़ना जैसा है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, पढ़ाना चाहिए बच्चों को। बहुत सारा डाटा लगता है बहुत सारा नेट यूज होता है जब मास्टर वीडियो को कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको अपलोड करते हैं, तो और ज़्यादा डाटा लगता है। तो आप प्लीज़ इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो तो चलिए, बातें वगैरह बहुत हो गई हैं। वैसे मैं बीच में बातें आते करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब बातें करनी पड़ेगी, कि आप बिना बोले तो कुछ करते हो नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बुद्धकालीन के समकालीन जो राजा थे, तो उनको उनके सही राज्य की तरफ मिलाना था, तो ये मिला तो दिया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये मिला दिया था। नेक्स्ट देखिए किस प्राचीन नगर का भी उल्लेख कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए UPPCS का पूछा हुआ है। आगे चलिए, यहाँ पर नगर हैं और इनको मिलान करना है। तो चलिए देखिए, इस असमक की राजधानी थी पोतन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये पूछ लेता है कि ये असमक कहाँ पर था, तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ये कई बार पूछा कि असमक कहाँ पर पड़ता था, तो ये गोदावरी नदी के किनारे। तो पहले का तीसरा हो जाएगा अवंती। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवंती की राजधानी थी महेशमती, यानी कि दूसरा। कलिंग की राजधानी थी ये दंतपुर, यानी कि पहला। और सौवीर की राजधानी थी रोकुक, यानी कि चौथा। 32-14 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना। और कई बार ये ग्रुप CD का पालतू क्वेश्चन है आज भी, कि उज्जैन का पुराना नाम क्या था, तो ये था अवंती। और कई जगह ये लिखा मिलेगा अवंतिका। और कई बार ये पूछ लेगा कि ये
उज्जैन किस नदी के किनारे था? तो ये था शिप्रा, शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये इस पर लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आज भी ग्रुप सी डी का पालतू क्वेश्चन है ये। ठीक है, और एम टी एस में तो पता नहीं कितनी बार पूछा है कि ये जो पाटलिपुत्र है तो किसने बताया था? तो ये बताया था उदयन ने। ठीक है, ये देखिए बिहार पीसीएस में पूछा है। देखिए पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो ये था उदयन, ऑप्शन नंबर ए। अगेन बिहार में पूछा हुआ है। ठीक है, ये देखिए। देखिए किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था? तो यानी कि वही पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? तो ये भी देखिए बिहार पीसीएस में पूछा है। तो ये बनाया था उदयन ने। ठीक है, क्योंकि ये उस टाइम बिहार वगैरह में पढ़ता था। आगे चलिए, सुकुमार यानी कि पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने किया था? तो ये देखिए एमपीपीएस ने पूछा है, ये उदयन। ठीक है, आगे चलिए। प्राचीन नगर तक्षशिला, तो ये तक्षशिला था सिंधु और झेलम नदी के बीच, ऑप्शन नंबर ए। और ये आईएएस का पूछा हुआ है। आगे देखिए, राजगृह। ठीक है, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को किस गुणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है? तो इसको कहते थे सालबती। ठीक है, सालबती, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे चलिए, इस अंग को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, कई बार ये पूछा है। अंग की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी चंपा। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता था? ये बिहार वगैरह में पड़ता था। आगे देखिए, अंग, अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व किस, ठीक है, अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। आगे चलिए, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो तक्षशिला में विद्या मतलब स्टडी वगैरह होती थी, कला और शिल्प होता था, व्यापार वगैरह होता था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तीनों होते थे। अजातशत्रु ये हर्यक वंश का था और ये बिहार बीसीएस में पूछा हुआ है। आगे चलिए, प्रथम प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था छठी शताब्दी। ठीक है, छठी शताब्दी बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देख लीजिए बिहार का पूछा हुआ है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबे समय तक जीवित रहा था? तो अजातशत्रु इन सब के बाद में मरा था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं आप। इसको छोड़िए, आगे चलते हैं। ठीक है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था शिशुनाग। आगे चलिए, ठिपण साहब कोई लोग ये मत कहना कि सर आप समझा नहीं रहे हो, सीधा चले जा रहे हो। ठिपण जो समझाने का काम था ना, एंसेंट हिस्ट्री सब कुछ करा दिया, कई बार बता भी दिया है। पूरी राम शरण शर्मा की बुक से एंसेंट हिस्ट्री थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ा दी है, सतीश चंद्रा की बुक से मध्यकालीन भारत, और विपिन चंद्रा की बुक से करा दिया आपको मॉडर्न हिस्ट्री। ठिपण थ्योरी, पूरी थ्योरी पढ़ा रखी है। उन तीनों बुकों की लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और इन्हीं तीनों बुक का निचोड़ लगभग प्रोवाइड करा दिया, हर हर बुक कंप्लीट करा दी है एमसीक्यू फॉर्म में भी। फ्रेंड्स, तो मैराथन नाम के लिस्ट, मैराथन नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अदरवाइज एंसेंट हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी तीनों बुकों की, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलिग्राम यानी कि पाटलिपुत्र की अंत्य शक्ति को पहचाना और कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित किया था? तो ये किया था अजातशत्रु। आगे चलिए, मगध की प्रथम राजधानी थी, ये कई बार बता दिया, ये थी राजगृह या फिर गृहभिज भी लिखा मिल सकता है आपको। नेक्स्ट देखिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता, सिंपल वे में समझिए, मतलब जो ये अजातशत्रु था ना, इसने मतलब गद्दी पर बैठने के लिए पहले अपने बाप को निपटा दिया, यानी कि मर्डर कर दिया था अपने बाप का, या फिर अपने बाप की हत्या कर दी थी अजातशत्रु ने गद्दी पर बैठने के लिए, और फिर अजातशत्रु की हत्या कर दी थी इसी के लड़के ने, अजातशत्रु के। डिपेंड, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी और स्वयं भी इसी कारण अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था? तो ऐसा किया था अजातशत्रु ने। डिफेंस, अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा था और फिर अजातशत्रु के लड़के ने अपने बाप को यानी कि अजातशत्रु को मारा था। डिफेंस, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कौन से मगध सम्राट ने अप्रो डिफेंस अप्रो पर परशुराम की उपाधि धारण की थी? तो ये थी महापद्मानंद की उपाधि। डिफेंस, अप्रो परशुराम। डिफेंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। डिफेंस, तो याद रखना ये उपाधि थी एक अप्रो परशुराम की, महापद्मानंद की। और कई बार ये पूछ लेता कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महापद्मानंद का नाम याद रखेंगे। आगे चलिए, अजातशत्रु ने, ठीक है, अजातशत्रु ने पूर्वी भारत में मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 सालों तक युद्ध चलाया था? तो इसने 16 साल युद्ध लड़ा था अपनी जो इसका नानी का गांव था। ठीक है, तो इन्हें वैशाली के लिच्छवियों के खिलाफ इसने युद्ध लड़ा था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अजातशत्रु की माँ, तो ये लिच्छवी लिच्छवी
लिच्छवियों की राजकुमारी वगैरह थी, तो इसने अपनी नानी के गांव के खिलाफ लगभग 16 साल तक युद्ध लड़ा था, मतलब अपने नानी के गांव को भी नहीं छोड़ा था। ठीक है। नंदवंश का संस्थापक तो अभी बताया, महापद्मानंद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, अजातशत्रु के उत्तराधिकारी, ठीक है, अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है परिशिष्ट पर्वन में, ठीक है, परिशिष्ट पर्वन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देख सकते हैं आप। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कहाँ पर योद्धे की टकसाल थी? यानी कि जो योद्धे की टकसाल वगैरह थी, यानी कि जहाँ पर सिक्के वगैरह छपते थे, तो ये पढ़ते थे हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रोहतक, ठीक है, रोहतक। रोहतक में इनकी टकसाल वगैरह थी। और कई बार ये पूछ लेता है कि योद्धे काल के सिक्के कहाँ पर मिले हैं, जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में कई बार पूछा है। तो रोहतक में एक जगह पड़ती है खोखरा कोट, ठीक है, वहाँ से मिले हैं सिक्के। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? तो ये कौशाम्बी कभी राजधानी नहीं था मगध का। आगे चलिए, क्षत्रिय जन योद्धे केवल किस देवता के उपासक थे? तो ये क्षत्रिय जन किस देवता की पूजा करते थे? ये था कार्तिकेय, ठीक है। योद्धे के सिक्कों पर कार्तिक देवता का फोटो मिलती है, ठीक है। जो योद्धे राज के गण सिक्के वगैरह थे, तो इन पर कार्तिक देवता का अंकन मिलता है, या फिर फोटो मिलती है, या फिर तस्वीर मिलती है, ठीक है। आगे चलिए, प्राचीन श्रावस्ती नगर, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो श्रावस्ती नगर था, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो इसका शिलान्यास, ठीक है, या फिर ये नगर किस डिजाइन में बसा हुआ है? तो ये अर्धचंद्राकार था, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राचीन नगर श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? तो यह है अर्धचंद्राकार। एक ये याद रखना, ठीक है, श्रावस्ती नगर है जो ये अर्धचंद्राकार है। लेकिन कई बार यहाँ से डीप में क्वेश्चन बन जाता है कि जो सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा नगर था जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार थी, ठीक है, कोई बता सकता है? तो सिंधु सभ्यता का एक ऐसा नगर था जिसका आकार अर्धचंद्राकार था, और उसका नाम था चंगूदड़ो, ठीक है। ये कई बार डीप में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो चंगूदड़ो का नाम याद रखेंगे, वो भी अर्धचंद्राकार यानी कि ऐसी शेप में था, आधा चंद्रमा की तरह, ठीक है। तो चले, और कई बार यहाँ से डीप में क्वेश्चन बन जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे, तो उन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो श्रावस्ती में बिताई थी, ठीक है। चले आगे, इतनी जानकारी बहुत है। बाकी जो अगला वाला आने वाला पार्ट है, तो उसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कंप्लीट करेंगे। लगभग 300 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर था? तो ये था काशी। आगे चलिए, सुक्तिमती राजधानी, तो ये कई बार बता दिया, ऊपर अभी मिलान करके आए ना, तो ये चेदियों की राजधानी थी। निम्नलिखित में से भारतीय सिक्के कितने साल पुराने नहीं है? तो ये 5वीं सदी ईसा पूर्व, ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पर पूछा प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से पहले के नहीं है। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के नहीं है भारतीय सिक्के, और ये IAS का पूछा हुआ है। देखिए आगे चलिए, ठीक है, किस आधुनिक अंचल, ठीक है, किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पंचाल की पहचान की जाती है? तो ये प्राचीन पंचाल अभी ऊपर मिलाया था ना, तो ये रोहिलखंड क्षेत्र से बिलोंग करता था। आगे चलिए, चेदी, ठीक है, तो ये कई बार बता दिया। चेदी की राजधानी क्या थी? तो ये थी सोथोरी, ठीक है, सोथरी बती नगर, ठीक है, सोथोरी बती नगर। और कई बार ये यहाँ से ये नहीं ऑप्शन में होता, तो ऑप्शन में क्या होता है? तो ये होता है, ठीक है, कई बार ये ऑप्शन में ये नहीं होता है सोथीबती नगर, इसकी जगह मिलता है शक्तिमती, ठीक है, शक्तिमती। तो ये अभी ऊपर कराया है ना, ठीक है, ये देखिए, शक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो ये चेदियों की थी, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पर देखिए, चेदी की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर शक्तिमती ऑप्शन में नहीं है, उसकी जगह ये है, ठीक है, तो समझ गए होगे। तो ये बता दिया, चंपा की राजधानी थी अंग, ठीक है। और कई बार ये उल्टा घुमा के पूछ लेता, अभी ऊपर बताया था ना, अंग की राजधानी थी चंपा, ठीक है। और ये कहाँ पड़ती थी? ये तो बी से बनेगा बिहार, ठीक है, समझ गए होगे। कई बार पूछा अंग की राजधानी चंपा, और यहाँ पर पूछा चंपा किसकी राजधानी थी? तो अंग की। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थिति थी? तो बताइए, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। और कई बार पूछ लेता है मथुरा किसकी राजधानी थी? तो ये सूरसेन की। नेक्स्ट देखिए, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व किस क्षेत्र में गणतंत्र शासन था? तो बताइए कहाँ पर था? तो ये था वैशाली। नेक्स्ट देखिए,
विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये बता दिया, लिच्छवियों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जनपदों में से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन गणराज्य था? तो ये गणराज्य था बज्जी। नेक्स्ट देखिए, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। आगे चलिए, अस्मक डिफेंस। तो अस्मक महाजन का प्रमुख नगर कौन सा था? तो ये था पोतन डिफेंस, पोतन। ये ऊपर मिला के करके आए हैं ना डिफेंस। अस्मक की राजधानी थी ये पोतन। और भी ऊपर बताया था ना अस्मक कहाँ पड़ता था, ये गोदावरी नदी के किनारे। तो ये देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, गोदावरी नदी के तट पर तो कौन सा था? तो ये था अस्मक, ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए, RAS में पूछा हुआ है, यानी कि राजस्थान वालों ने। आगे चलिए, अवंती। तो ये क्वेश्चन आज भी पालतू क्वेश्चन बना हुआ है। अभी ऊपर बताया था ना, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के किनारे। लेकिन यहाँ पर पूछा उज्जैन का प्राचीन काल का नाम था, तो ये अवंतिका डिफेंस, अवंतिका। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित है? तो ये शुरू में बता दिया था, ये मत्स्य पड़ता था राजस्थान में डिफेंस, और इसकी राजधानी थी विराटनगर डिफेंस। ये UP PCS में पूछा हुआ है। और ये बता दिया, मथुरा की राजधानी थी सूरसैन डिफेंस, सूरसैन। ये देखिए, अभी ऊपर बताया था ना। आगे चलिए, किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? तो ये माने जाते थे बौद्ध युग में डिफेंस। समझ गए होंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे, यानी कि। तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग डिफेंस। ये कहता है कि ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन थे, यानी कि डिफेंस। आगे चलिए, कलिंग नरेश खारवेल। तो ये चेदी वंश का था डिफेंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कलिंग नरेश खारवेल, तो ये चेदी वंश से बिलोंग करता था। आगे चलिए, निम्नलिखित डिफेंस अभिलिखित साक्ष्य प्रकट होता है। तो देखिए, क्या अभिलिखित साक्ष्य प्रकट होता है? तो चलिए देखिए, अभिलिखित साक्ष्य प्रकट करता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। तो ये कलिंग में खोदी गई थी, ऑप्शन नंबर सी डिफेंस, ऑप्शन नंबर सी। उज्जैन का प्राचीन नाम, तो ये कई बार बता दिया है, ये था अवंतिका डिफेंस। ये हजारों बार ग्रुप 3D में पूछा है और आज भी फालतू क्वेश्चन है। आगे चलिए, महेशमती डिफेंस। तो महेशमती किस महाजनपद में स्थित था? तो ये था अवंती, यानी कि उज्जैन वाले एरिया की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की। आगे चलिए, ये डीप लेवल का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी विजयपुरी को निरूपित करता है डिफेंस? जहाँ भी ये इक्ष्वाकु शासक आ जाएगा तो वहाँ पर आंसर होगा नागार्जुन कोंडा डिफेंस। और जहाँ भी ये नागार्जुन कोंडा आ जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कई बार बता रखा है डिफेंस। तो ये नागार्जुन सागर बांध वगैरह, तो ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में डिफेंस। ये सब कुछ आपको मिलेगा कहाँ पर? इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है वहाँ पर। आगे चलिए, इक्ष्वाकु की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किससे होता था? तो ये नागार्जुन कोंडा। आगे चलिए, प्राचीन डिफेंस। प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो ये था कम्बोज। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, UP PCS में पूछा हुआ है डिफेंस। अगर ये पूछ ले इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग तो आंसर हो जाएगा कम्बोज। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि हरियाणा में जो A1 क्वालिटी के घोड़े प्राचीन काल में कहाँ कहाँ से व्यापार होता था हरियाणा में? तो हरियाणा में एक जगह पड़ती है पहवा डिफेंस। पहवा से A1 क्वालिटी के घोड़ों का व्यापार होता था हरियाणा में डिफेंस, और प्राचीन काल की बात हो रही है। बट इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये UP में पड़ता है कम्बोज। तो UP PCS में पूछा हुआ है डिफेंस, और हरियाणा में पूछ ले तो फिर पहवा डिफेंस, पहवा जगह पड़ती है हरियाणा कुरुक्षेत्र में डिफेंस। आगे चलिए, प्राचीन प्राचीन पुस प्राचीन पुष्कावती का समीकरण किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ था चार सद्दा से डिफेंस। आगे चलिए, काशी जनपद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र के लिए। आगे चलिए, उदयनबास बद्धता का दंत कथा संबंधित है, तो ये है कौशाम्बी से। आगे चलिए, कथन कारण वाले क्वेश्चन आगे देखिए। भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण के मुख्यतः गंगा घाटी में स्थित है डिफेंस। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो भारतीय इतिहास के जो द्वितीय शहरीकरण है, यानी कि जो द्वितीय शहरीकरण के नगर मुख्यतः गंगा घाटी में अवस्थित हैं डिफेंस। तो ये सही है। दूसरा देखिए, उच्च लोह तकनीक जो कृषि अवशेष को सुनिश्चित करती है, शहरी की इस प्रक्रिया के लिए
नोमी नोमी मिक्त है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग ये दोनों के दोनों सही है, ठीक है। और ये यूपीएससी का पूछा हुआ है, देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, एकदम हार्ड कपाने वाले। आगे चलिए, पंचमार्क सिक्कों, ठीक है। पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों में विशिष्ट व्याख्या निम्न में से किसकी है? तो ये है रेप्सन की, ऑप्शन नंबर सी। ये डीप लेवल का है एकदम। नेक्स्ट देखिए, महाभारत में कुणिद नरेश को किस नाम से जानते थे? तो ये जानते थे द्विज श्रेष्ठ, ठीक है। तो ये देखिए मानचित्र का क्वेश्चन है, तो इन, ठीक है, मान लो ये इंडिया का नक्शा है, ठीक है। तो इन चारों को सजाना है, ठीक है। ये 16 महाजनपद थे, तो इनमें से 4 दर्शाए गए हैं मानचित्र में, तो इनको सही क्रम में लगाना है। और आंसर बता रहा है सी, ठीक है। तो चलिए हम आंसर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो देखिए सी, ठीक है। तो यानी कि पहले ये मत्स्य पड़ता था राजस्थान में, बताया था ना, तो राजस्थान वगैरह इस साइड पड़ता है, ठीक है। तो पहले आ जाएगा यहाँ पर राजस्थान है ना, तो मान लो ये ए है, ठीक है। और उसके बाद अवंती, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश वगैरह राजस्थान से थोड़ा सटाई हुआ है, इधर लगा लो, ठीक है। और ये बट्स, तो ये बट्स कौसाम्बी वगैरह उत्तर प्रदेश में पड़ता था इस साइड। और ये अंग बिहार, यानी बिहार अंग की राजधानी थी चंपा, और ये बिहार में पड़ते थे। तो ये उत्तर प्रदेश है, इसके आगे इधर बिहार है, ठीक है। तो समझ गए होगे, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। दोबारा देख लीजिए अगर ना समझ आया हो। तो ये मत्स्य ये राजस्थान में पड़ता था, तो राजस्थान इधर है ना, राजा क्या कहते हैं, गुजरात साइड में। तो देख लीजिए ये अपना राजस्थान हो गया, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए दूसरे पे अवंती, ठीक है। तो ये अवंती कहाँ पड़ता था? ये मध्य प्रदेश में। तो इधर राजस्थान के थोड़ा सा इधर पड़ता है मध्य प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये वर्ष कौसाम्बी, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था, तो ये टटा हुआ है, ठीक है। और ये अंग चंपा, तो ये बिहार के, उत्तर प्रदेश के आगे बिहार पड़ेगा। आई होप समझ गए होगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैप वाले भी बन जाते हैं यूपीएससी में, ठीक है। तो हमें हर तरीके से तैयार रहना है। आगे चलिए, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व दर कितनी थी? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज भी फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये थी 1/6, ठीक है। ये 1/6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व दर कितनी थी किसानों से? तो 1/6, उपज का 1/6। तो ये 1/6 ही लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, यानी कि ये आना था बटे में ऐसे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मगध मगध में नंद वंश का संस्थापक, तो ये कई बार बता दिया है, नंद वंश का स्थापना की थी महापद्मानंद ने। आगे चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर बताना है निम्नलिखित कथनों में से जैन सिद्धांत के अनुरूप बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ जरूर देखना कि पूछा क्या है। तो चलिए, कर्म को, ठीक है, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तप तपश्चर्या है, ठीक है। तो ये सही है। प्रत्येक वस्तु, चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है, ठीक है। जो ये जैन धर्म वाले हैं, ये कहते हैं चाहे वो प्रत्येक वस्तु हो, चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो या फिर चींटी हो, ठीक है, या फिर हाथी हो, तो उस सब में आत्मा होती है। तो ये सही है, ठीक है। दूसरा तो पढ़ के ही सही लग रहा है। कर्म, ठीक है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये देखिए आईएएस का पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, लगभग 74 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। तो कंटेंट वगैरह पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अब ज़्यादा रिक्वेस्ट मत करवाओ, तो लाइक लोग कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपने चैनल पर एक A1 क्वालिटी का डाटा चल रहा है, ठीक है। और पड़ा हुआ है डाटा अपने चैनल पर A1 क्वालिटी का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे धार्मिक आंदोलन, यानी कि अध्याय नंबर 5, और इसमें लगभग 300 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। 330 के अराउंड है, जिसमें कि हम कवर करेंगे, यानी कि प्राचीन भारत में जो भी धर्म था, खासकर क्वेश्चन बनते हैं जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक होगा धार्मिक आंदोलन, फ्रेंड्स। और इस वीडियो के अपलोड होने के बाद लगभग 3 घंटे के अंदर अंदर आपको एक प्रैक्टिस सेट और मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां, और उसमें हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का अगला प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।